हेलो एंड वेलकम टू चैम्प्सवी। आज हम करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 1 है आपका, क्लास 8 का सिविक्स का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि कोई भी गेम है, कोई भी आप खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल है या क्रिकेट है, एक सर्टेन रूल्स होते हैं, राइट? वो रूल्स हम फॉलो करते हैं। सिमिलरली एक सोसाइटी है, एक देश है, एक स्टेट है, कुछ भी है, मान लीजिए एक बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं, उनको भी गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, राइट? वहां पे आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन पन्ना है, मतलब बहुत सारे पन्ने एक्चुअली, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या रूल्स है, कैसी चीजें चलेंगी, क्या होगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, भैया हमें जरूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, पर जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन सी होती हैं? जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जहाँ पे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। तो ऐसी सरकार जहाँ होती है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है, नहीं। कई जगह पे अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पर गवर्नमेंट भी अलग तरीके की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आप जानते ही होंगे। तो अब ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या सर्व करता है, उसका काम क्या है। First, it lays out certain ideals that form the basis of a kind of country that we as citizens aspire to live in. सबसे पहले ये एक basis बनाता है, एक certain ideals बनाता है, जिसके basis पे ये देखा जाता है that the kind of country that, मतलब हम जिसमें रहना चाहते हैं। ठीक है, और put another way, a constitution tells us what fundamental nature of our society is. हमारी society का fundamental nature क्या है। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. ठीक है, country क्या है? बहुत सारी communities एक साथ मिलके रह रही हैं, उनकी कुछ कुछ बातें तो मेल खाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बात पे agree करें, हर बात पे उनकी एक ही राय हो, ये बात जरूरी नहीं है। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon on the basis of the way in which they want the country to be governed. ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जिसपे सबने टिक मार दिया कि हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री इन रूल्स के बेसिस पर चले, हमें इन बेसिस पे गवर्न किया जाए। नहीं तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये ऐसे तो नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है जिसपे सबने बोला है कि हाँ, हमें इस तरीके से हमारी सरकार चले, ये हमें चाहिए। Now, a constitution helps serve as a set of rules and principles that all the person in the country, हमने अभी already read कर लिया. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. ठीक है, ये सिर्फ type of गवर्नमेंट का आपका नहीं बताती है, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट, कुछ आइडियल्स हैं उन पे अग्री करती है जिसपे कंट्री बिलीव करेगी, मतलब कुछ कंट्री के खुद के आइडियल्स होते हैं उस पे ये बिलीव करेगी। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कसिंग अबाउट सम फ्यू थिंग्स, मैं जरा यहाँ पे ये बॉक्स को रीड करना चाहती हूँ। ठीक है, नॉट बॉक्स एक्चुअली। In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. Constituent assembly क्या है? जो constitution को बनाए। During the Second World War, World War II जो आपकी हुई थी from 1914 to 1918 हुई थी, this assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum. ठीक है, and this was convened in December 1946. December 1946 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना गई थी। फोटो ऑन पेज टू पे हम जाएंगे, कुछ मेंबर्स आपको दिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। यहाँ पे इस साइड तो नहीं है, पेज 2 किधर बात करें, आगे शायद में भी। ठीक है, पहले बुक में है ना। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया, बनाया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। जो फ्रीडम के बाद इंडिया था उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और कुछ इसके मेंबर्स थे, आप आगे भी पढ़ेंगे। एंड फ्री टू शेप देयर destiny at last, after 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with a great idealism. बहुत ideally इन्होंने बनाया, and the freedom struggle had helped produce. You will read more about this
इन द लेटर चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आपको आगे वाली क्लासेस में पता चलता है कि किस तरीके से मेंबर्स को भी देखा गया था, चूज किया गया था। द फोटो अलॉन्ग साइड शोज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हैं जब प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और वो एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। पेज 2 में अगर ये बोल ही रहे हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ है भैया पेज 2, जहाँ पे ये बोल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स हैं। I guess this is page 2, ठीक है। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, इतना ये चीज़ नहीं है, बट हमें रीड करना था, वो चीज़ जरूरी है। जितनी नॉलेज मिल सके, जिसको भी इंटरेस्ट होता है पर्टिकुलरली सिविक्स में, इट्स रियली इंटरेस्टिंग अगर आप जानना चाहो तो। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। अभी हम पास्ट का जो पढ़ रहे थे ना, यहाँ वाला उसका कंटिन्यूएशन की बात हम कर रहे हैं कि कंट्री के क्या आइडियल्स है, क्या सेट ऑफ रूल्स की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे नेपाल की बात करने वाले हैं। नेपाल इज अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। अभी तक रिसेंटली तक नेपाल मोनार्की था, जहाँ पे मोनार्की मतलब राजा, उसके बाद राजा एंड राजा वाला ही रूल चल रहा है। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. और ये बोल दिया गया कि जो final authority है वो king के हाथ में है। A people's movement in Nepal fought for several decades. एक ग्रुप ने फाइट किया, ठीक है, for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to powers of king. monarchy खत्म हो गई, ठीक है, और ये इनका शासन खत्म हुआ, डेमोक्रेसी आ गई। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be. जो पुराना constitution है वो ये नहीं दर्शाता था कि कैसा नेपाल उन्हें चाहिए, इसीलिए उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नए उसके आइडियल्स थे, एंड दैट दे हैव बीन फॉट फॉर, ठीक है। उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, समिंग अप इतना इन्होंने कहा। नाउ एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम altogether, Nepal by moving from a monarchy to a democratic government needs to change। जो rules हैं, जो set of rules है, उसको भी तो change करना पड़ेगा। आपकी पहले form of the government monarchy है, उससे आपने democratic government बनाई, so you will have to change the form of not the form but the constitution as well। जो set of rules हैं, जो ideals हैं आपकी country के, वो भी आपने बदली। This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015। 2006 में डेमोक्रेटिक बनी और 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। लुक एट द टाइम पीरियड जो इन्होंने लिया। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था 1946 से 1949 का टाइम पीरियड था, ठीक है। नाउ द कैप्शन अलोंग साइड इलैबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ पे है ये, सॉरी कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गया, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम अभी रीच करेंगे, ओके। देन वील गेट टू नो कि क्या नेपाल का स्ट्रगल था। आप चाहें तो खुद ही देख लें एक बार, बट मैं एक बार कर देती हूँ। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस्ड सेवरल people struggle for democracy। There was a people struggle in 1990 that established democracy। 12 साल के लिए डेमोक्रेसी रही, 2002, फिर 2002 में फिर से राजा आ गए, ठीक है। citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance। फिर से बेसिकली आपके राजा आ गए, and the king then finally took over as the head of government। 2005 में फिर से किंग आ गए, ठीक है। 2002 में हटाए गए, फिर 2005 में आ गए, फिर दिन 2006 में फिर से जो है पीपल मूवमेंट हुआ और बहुत ज्यादा इन लोगों ने कहा, इस वजह से 2006 में आपका फिर से it repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government। 2008 में Nepal became a democracy after abolishing the monarchy 2008 में, and the above photo shows scene from 2006। ये 2006 का सीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now, the second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system। उस country का जो political system है उसका nature भी तो बताना पड़ेगा। जैसे कि नेपाल के पहला constitution क्या करता था कि country को दिखाता था कि वो राजा के द्वारा rule करी जा रही है and his council of ministers, ठीक है, जो भी उसके दरबारी kind of कह सकते हैं। In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies। decision making पे affect होता है। in a democracy we choose our leaders so that they may exercise power responsibility on our behalf। हमारे behalf पे decisions लें। However, there is always the possibility that these leaders might misuse। कई बार ऐसा होता है कि जो leaders हैं वो misuse करते हैं हमारी power को, और जो हमने उनको दी है वो authority दी है वो सब misuse होता है।
एंड यहाँ पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन का काम, जो हमें सेफ गार्ड करता है, प्रोवाइड करता है हमें हेल्प के साथ. दिस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो. यहाँ नीचे एक इनजस्टिस दिखाई गई है जो कि क्लास में चल रही है. वील रीड इट ऑल्सो. देखते हैं क्या हो रहा है. Suresh is the class monitor. He's a bully. His classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the class on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. And Suresh starts picking on Anil. Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao. But what have I done? When Mrs. Rao returns back to class, ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. Anil, you will have to stay back after school today and write, I will not disobey the class monitor 100 times. But ma'am, I did not do anything. तो यहाँ पे जो बुली है, जो ये मॉनिटर है, उसने झूठ बोला लड़के के बारे में, जबकि अनिल वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. ये इनजस्टिस का केस ही हुआ ना, जहाँ पे जो अथॉरिटी मिली है इसको, जो इलेक्ट किया गया है काइंड ऑफ एज अ मॉनिटर, ही इज मिसयूजिंग हिज पावर क्लियरली. एंड इस वजह से जो बुरा है वो किसके साथ हो रहा है? बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ.